देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। शेष अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें समस्त साथियों के लिए हैं उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे वीडियो के माध्यम से जो जानकारियाँ साझा की जा रही हैं वो सभी प्रतीक्षारत साथियों तक पहुंच सकें। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे छोटी से बड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए साझा की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि साथियों आप सभी को ज्ञात ही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से यूपी टेट एग्जाम को लेकर के ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आप सभी के समक्ष आज की डेट में एक महत्वपूर्ण आदेश भी आ चुका है। एडर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 3133 दिनांक 20/3/2026 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की विस्तृत विज्ञापन सहित निर्देश पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसके क्रम में आयोग की उक्त संदर्भित वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित अपलोड किया गया है। इस प्रकाशित विज्ञापन पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा सम्यक विचार किए जाने के उपरांत निम्नवत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 व इसके साथ संबंध अन्य अपीलों में दिनांक 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश से आच्छादित या सेवारत सहायक अध्यापक भी इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र हैं। तो बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सेवारत शिक्षकों को टेट परीक्षा में शामिल करने को लेकर के। पॉइंट नंबर 2 इंगित कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5564/2019 व इसके साथ संबंध अन्य याचिकाओं में पारित आदेश तथा इस संबंध में एनसीटी द्वारा दिनांक 4/8/2022 को जारी स्पष्टीकरण के क्रम में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित संस्था में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स यानी टीटीसी में प्रविष्ट अध्ययनरत अभ्यर्थी यूपी टेट 2026 में आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात कर ली जाए जो आप सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है वो आप सभी साथियों के लिए ये पहला पॉइंट स्पष्ट हो रहा है। जैसा कि जो इस आदेश का उल्लेख किया गया है ये वही आदेश है जो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि टेट अनिवार्यता मामले को लेकर के आया है, और वो आदेश जिस आदेश के बिहाफ पर लाखों शिक्षक साथी जो है देश के प्रभावित हैं। अब टेट मामले को लेकर के जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, अनिवार्यता विशेष को लेकर के प्रयास भी जारी है और उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा को लेकर के अब विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि उन साथियों को भी जो है स्पष्ट तौर पर प्रतिभाग करने को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष आ चुका है। तो बड़ी खबर है, आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। इसी के साथ बात कर ली जाए, एक महत्वपूर्ण पत्र जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित किया गया है। आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता में राहत दिए जाने के विषय की पत्र जो है प्रेषित किया गया है। स्पेशली आप सभी को इंगित करा दें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की जो है अनिवार्यता की गई है। अवलोकन करने पर यह बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी यहाँ पर जान सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर विषय भी दिया गया है कि राहत जो है प्रदान की जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है और लगातार पत्र प्रेषित करते हुए शिक्षकों को राहत दिए जाने की लगातार जो है मांग की जा रही है। जैसा कि अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश हो या देश के विभिन्न प्रदेशों से लगातार जो है कार्य शिक्षकों के हित में जो है आवाज़ उठाई जा रही है और लगातार जो है पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। खबर के शीर्षक में आप जान रहे हैं कि जो विधायकों के माध्यम से भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र जो है लिखे जा रहे हैं। जैसा कि कुछ और खबरें भी साझा करना चाहेंगे, टीटी अनिवार्यता के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे लखनऊ के 1000 शिक्षक। ये भी निष्कर्ष आप जान सकते हैं कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की समन्वय बैठक में विस्तृत रणनीति जो है तैयार की गई है। अवलोकन करने पर बहुत बड़ा निष्कर्ष आप यहाँ पर जान सकते हैं। टीटी अनिवार्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक जो है 38 रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल की जा चुकी हैं। जैसा कि कई पिटीशनों में त्रुटियां पाए जाने पर उन्हें 90 दिन के लिए वापस भेज दिया जाता है, जिससे मुख्य मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है और कार्रवाई में लगातार बाधा आ रही है। तो आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि अगर सुनवाई विशेष को लेकर के आप जानकारी पाना चाहते थे, जो रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिकाएं हैं उन पर पेज में, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि अब तक 38 जो है रिव्यू पिटीशन फाइल की गई हैं।
हालांकि अवलोकन करेंगे तो ये वो महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है छत्तीसगढ़ से कि संकट में अभी भी 75,000 शिक्षकों की कुर्सी, टीटी की परीक्षा में 92% फेल। अवलोकन करने पर आप जान सकते हैं कि 4 अप्रैल को अब दिल्ली में करेंगे आंदोलन। अवलोकन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपके लिए जानने को मिल रहा है। क्या कहा गया है मंत्री जी की ओर से कि शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए हम उन्हें निरंतर प्रशिक्षण दे रहे हैं, समस्या के समाधान के लिए जो है विचार करेंगे। ये निष्कर्ष बहुत बड़ा आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर खबर के माध्यम से जान रहे हैं। हालांकि ये भी खबर छत्तीसगढ़ से ही कि शिक्षकों के लिए विशेष टीटी की जो है मांग, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर आप सभी के समक्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश से ही बड़ी खबर की पात्रता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को भी देनी होगी टीटी, संगठन बोला बर्दाश्त नहीं। अवलोकन करने पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा निष्कर्ष है। साथ ही यहाँ पर अवलोकन करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला पर कानूनी पेच। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया मामला, सरकार को स्पष्टीकरण संशोधित आदेश जारी करना पड़ सकता है। संभव होता है कि पुराने शिक्षकों को राहत मिले या कई नई नियुक्तियों पर नियम लागू रहे। कानूनी पेच, नियम कब लागू हुए, नियुक्ति कब हुई और आरटीई 2009 लागू 23 अगस्त 2010 से, टीटी अनिवार्यता 2011 से शुरू, पुरानी नियुक्तियां 1995 से 2009 के बीच यही टाइमलाइन। इस पूरे विवाद की जड़ सवाल यह कि क्या नए नियम पुराने शिक्षकों पर लागू हो सकते हैं, इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं जो है दे रहा है। तो अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। हालांकि आप यहां पर अवलोकन करने पर एक बहुत बड़ा निष्कर्ष उत्तर प्रदेश से भी आ चुका है कि टीटी से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर। सेवारत शिक्षकों को देनी होगी सैलरी स्लिप, ये जानकारी साझा की गई है। 2 साल के अंदर पास करनी होगी टीटी। अब कौन से शिक्षक, जो हजारों शिक्षक है प्रभावित होंगे, वो जो बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड करने वालों को मौका नहीं, प्राथमिक स्तर पर अवसर, उच्च प्राथमिक में वंचित, वो जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। और वो सेवारत शिक्षक हैं, उनके लिए क्या निष्कर्ष है, इस पर बीच में भी जो है कहीं ना कहीं इंतजार जारी है। अगली जो खबर है बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष है कि 1.5 लाख शिक्षक टीटी से पहले के अब बर्खास्तगी की तलवार लटकी, जिलेवार आंकड़े जुटा रहा है विभाग। ये भी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें कि टेट अनिवार्यता, प्रदेश के 80,000 शिक्षकों का प्रमोशन अटकेगा। 4 अप्रैल को दिल्ली कूच, सरकार अध्यादेश लाकर शिक्षकों को दे राहत। तो देख सकते हैं शिक्षकों की बड़ी मांग है और उनके द्वारा जो प्रयास की स्थिति है उसका निष्कर्ष साझा किया गया है। टीटी के विरोध में जिलों में मशाल जुलूस 13 अप्रैल को। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन जारी। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन के बाद अब शिक्षकों ने एक बार फिर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले जो है शिक्षक की पाती अभियान चलाया, जिसमें पोस्ट कार्ड और ईमेल के जरिए अपनी मांग सरकार तक जो है पहुंचाई। अब दूसरे चरण में शिक्षक 13 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस जो है निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे हमने साझा किए हैं। शेष जो आदेश जारी हुआ उसका भी निष्कर्ष हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।